टूनी की भक्ति। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है तपस्या कृष्ण भक्ति चैनल में। आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आए। शिवपुर नाम के गांव में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो शिव जी की बड़ी भक्त थी। उसका छोटा परिवार था, सिर्फ वो और उसका पति रोज सुबह खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता था। टूनी के घर के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर भी था। वो हर सुबह अपनी भक्ति से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती थी। उसके बगल में ही एक रानी नाम की चिड़िया रहती थी। वो टूनी पर बहुत जलती थी। ये टूनी भी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पता नहीं सब इसके आगे पीछे क्यों करते रहते हैं। और खुद को बड़ी शिव भक्त कहलाती है, पर खुद तो बड़ी ढोंगी है, ढोंगी। और मेरे पति भी इसकी हर बार तारीफ करते रहते हैं और इसकी वजह से मुझे हर बार ताना सुनना पड़ता है। इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। फिर रानी टूनी के घर आती है और टूनी बोलती है कि अरे रानी, आओ आओ, तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। रुको। हाँ? अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत काम रहते हैं। मैंने महादेव जी का व्रत रखा है और कल उसका महाप्रसाद है, तो कल तुम्हें महाप्रसाद के लिए आना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने महादेव जी की कसम। मेरे महादेव जी के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। टूनी को आमंत्रण देने के बाद रानी वहाँ से निकली और बोलने लगी कि बेवकूफ़ टूनी मेरी चाल में फंस गई, अब आएगा मज़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रानी की अगली चाल क्या होगी? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे तपस्या कृष्ण भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आए। रानी टूनी के आने का इंतज़ार कर रही थी। असल में रानी ने भोजन में ऐसी दवाई डाली थी जिससे टूनी की तबीयत खराब हो जाए। फिर वहाँ पे टूनी आई। आ गई तुम टूनी? अच्छा वो सब जाने दो। देखो मैंने तेरे लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं, अभी जल्दी से खाओ। फिर वो ढेर सारे पकवान जो रानी ने बनाए थे, वो सब पकवान टूनी ने खा लिए और टूनी बेहोश हो गई। और फिर रानी बोली कि मेरा ये प्लान सफल हुआ। बेचारी टूनी की बच्ची, देखो तू कैसी बेहोश पड़ी है, महादेव जी नहीं बचाने आए। बेचारी टूनी आसानी से मेरे चाल में फंस गई। आज मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है इसको ऐसे देखकर। रानी ने झूठ बोला टूनी के पति से कि टूनी बीमार होने के कारण बेहोश हो गई। फिर टूनी के पति ने एम्बुलेंस बुलाई। बहुत दिन हो गए, लेकिन टूनी की तबीयत वैसी की वैसी ही थी। एक दिन रानी टूनी को मिलने अस्पताल में आई और वो टूनी से कहने लगी कि हे टूनी बहन, तुम कैसी हो? तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही तुम्हारे खाने में दवाई मिलाई थी और इस भूल की शिक्षा मुझे मिल चुकी है। फिर महादेव जी खुद प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मेरी प्रिय भक्त टूनी, उठ जाओ बेटी। तुमने मेरी कई सालों से सेवा की है और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं चाहा, और मैंने तुम्हारे सहेली रानी के सपने में जाकर उसे बहुत डांटा है। वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। टूनी, अब तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर टूनी उस क्षण से ही ठीक होने लगी और उसने महादेव जी का बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो तपस्या कृष्ण भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।